नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में रात के रक्षक डोगा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है शेर का बच्चा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। समाज बदल रहा है, क्योंकि समाज में रहने वाले लोगों के रंग बदल रहे हैं। आधुनिकता के अंधी दौड़ में जिस चीज़ ने समाज को बुरी तरह से डराया है, वो है मनी, मतलब पैसा, यानी रोकड़ा। जल्दी से जल्दी अमीर बनने की होड़ ने खड़े कर दिए हैं कैक्टसों से भरे अपराध के कई जंगल, बिना लहूलुहान हुए, जिनसे बचकर निकलना मुश्किल होता है। और जो लोग इन कैक्टसों का सामना करने की हिम्मत रखते हैं, उन्हें कहा जाता है शेर दिल। और ऐसे ही कुछ शेर दिल जमाजों को दिया जा रहा है राज कॉमिक्स की तरफ से शेर दिल पुरस्कार। तालियों से पंडाल गूंज उठा। इसके अलावा बहादुरी का सबसे बड़ा कारनामा करने वालों को दिया जा रहा है एक मेगा अवार्ड, जिसका नाम है शेर का बच्चा। और शेर का बच्चा पुरस्कार पाने वाले बहादुर का नाम है, इससे पहले कि वो नाम सबके सामने घोषित किया जाता, दृढ़ शब्दों से युक्त एक खनकदार आवाज वहां गूंज उठी। ठहरो। सिर्फ उस आवाज ने ही नहीं, सूरत ने भी सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मोनिका, 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 ये अवार्ड मिलेगा उसे जिसने डोगा को मारा है। और जैसे सैकड़ों कानों में किसी ने पिघला लोहा डाल दिया हो, हर निगाह जड़ हो गई उस चेहरे पर, हर धड़कन जैसे थम गई थी। अवाक रह गया था हर शख्स। पंडाल में मौजूद अदरक चाचा, सूरज, चीता, इंस्पेक्टर असलम एवं जज पैनल सहित हजारों लोगों के चेहरों पर जैसे उत्सुकता सी छा गई। मगर आखिर वो कौन है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है। वो नाम कह देने के लिए माइक पर उसके हाथ की पकड़ मजबूत हो गई। ऑन हो गया जैसे दिमाग का प्रोजेक्टर। कहानी जैसे चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने घूमती चली गई। राजा केशव, मजबूत एवं अटल इरादों की मीनार के रूप में बुलंद हो चुका था वो नाम। उफ, आप समझते क्यों नहीं? आज अगर आपने अपना ये अनसर ना तोड़ा, तो हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। उसके एक एक शब्द में जैसे आक्रोश भरा हुआ था। भ्रष्टाचार की दिमकें देश की उन्नति की दीवारों को खोखला किए दे रही है सुलोचना। इन दिमकों का उन्मूलन जरूरी है। मैंने जिन 3 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए आवाज उठाई है, जब तक उन्हें जांच के कटघरे में ला खड़ा कर नहीं देता, मेरा ये अनशन नहीं टूटेगा। मुझे मेरे इरादों से बड़ी सी बड़ी ताकतें भी नहीं डिंगा सकती। इस जूस को वापस ले जाओ, ये मेरे लिए जहर है। छनाक, जूस का गिलास सड़क पर टूटकर शहीद हो गया। मगर शहीद होने का ये क्रम अभी टूटने वाला नहीं था। जिंग जिंग जिंग, इस गोलाबारी से फालतू के भीड़ के छटने के बाद सड़क पर लहराई वो प्रेम, जिसे देखते ही पागलों के समान चीख पड़ी थी सुलोचना। इसमें हमारा बच्चा है। अगर वो लोग हमारे बच्चे को जिंदा नहीं, अब वो लोग हमारे बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने इसे किडनैप कर रखा था। आपके पास उसी की जिंदगी की भीख मांगने आई थी मैं, ये जूस लेकर। प्रेम बच्चों की गाड़ी का नाम है, मगर मैं उसकी मौत नहीं देखूंगी। आंचल के दूध से सींचे उस अंकुर की मौत भला वो देखती भी कैसे? भड़ाक, राजा केशव की हालत ऐसी थी जैसा काटो तो खून नहीं। सुलोचना! और वो आंखें जिनमें उस वक्त उतर आया था जैसे पूरे जिस्म का लहू। सीने में उतनी ही हलचल मच गई थी उसके, जितनी फूट पड़ने वाले ज्वालामुखी के सीने में मस्ती होगी। इधर सड़क के सीने पर खींचती चली गई उस वैन के टायरों की चीखती लकीरें। क्रिंच! जो 3 शक्लें वैन से उतरकर राजा केशव के सामने पहुंची, उन्हें देखकर उसका पूरा बदन गुस्से एवं उत्तेजना से थरथरा गया। तुम? हम तुम्हें जूस पिलाने आए हैं राजा केशव। बेबस हो गया राजा केशव। आज तेरा अनशन तो तोड़ ही देंगे, चाहे तेरी सांसों की डोर के साथ ही तोड़ना पड़े। ग्लुप! उस जूस में भी जहर मिला था जो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए लेकर आई थी, और इस जूस में भी हमने जहर मिलाया हुआ था।
जहर तो अब मैं तुम तीनों की रग रग में भर दूंगा हत्यारों, और वो जहर होगा बारूद का जहर। चुम, बचो, डोगा आ गया। अंधेरे का सीना चकनाचूर करती वो कुत्ती सी सूरत उस गोली के पीछे पीछे ही जमीन की तरफ लपकी, जो समस्याओं को हल नहीं करती बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ती है। लेकिन अपराध सुगठित था, अपराधी चौकन्ना था। मुझे मालूम था कि इस अपराध को रोकने भी तुम आओगे डोगा। तुम्हारा पूरा बंदोबस्त किया हुआ है हमने। ओह नहीं, प्रेम ठीक मेरे नीचे आकर रुक गई है। अब मेरे पांव इस मासूम से टकराएंगे, और इस मासूम को बचाने के लिए मेरे पास एक क्षण से भी कम का समय है। मुझे अपने पैर चौड़े करने होंगे। ठक। ये अच्छा नहीं हुआ कि डोगा ने हमें कत्ल करते देख लिया। घबराओ नहीं, मेरे पास उससे निपटने के लिए पूरी पुलिस फोर्स है। एक जबरदस्त योजना है, मेरा बंदोबस्त पक्का है। फिलहाल यहां से निकलो। हथियारों का बंदोबस्त भी पक्का था। धाड़ धड़ाक। मुझे इस बच्चे को भी बचाना है। डोगा की मजबूत बाहों ने थाम लिया उसे। अपनी आंखों के सामने ही तुझे अनाथ होने से तो नहीं बचा सका बेटा, ताड़, लेकिन तुझे अनाथ बनाने वाले हाथों को तोड़ने की सौगंध मैं तेरे सामने ही खाता हूं। धाड़। उस हैवानी कीक ने दोनों गुंडों के जबड़े को उनके पेट में उतार दिया था, लेकिन तभी एक लोहे का जबड़ा डोगा को जकड़ने के लिए हरकत में आ गया था। अब कोई भी मुश्किल डोगा की सौगंध से टक्कर नहीं ले पाएगी, मगर मुश्किलें तो टकरा रही थी, लेकिन शायद खुद अपनी मौत के लिए। भौं 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 भौं। डोगा को प्रत्युत्तर शीघ्र ही मिला। दुश्मन को ऐसा जवाब सिर्फ डोगा ही दे सकता था। भौं। शाबाश मेरे कुत्ता फौज के सिपाहियों। भौं। ओह वो। भयभीत ड्राइवर का हाथ खुद ब खुद डोगा को उस पंजे से स्वतंत्र करता चला गया। वाह। कचरे की पेटी में पड़ा जरूर मिला था डोगा। डोगा कूड़े का ढेर नहीं जिसे तुम म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी में भरकर ले जाओगे। मुजरिम का साथ देने वाला भी उस जुर्म का उतना ही बड़ा भागीदार होता है जिस पर डोगा कभी रहम नहीं खाता। इसी पर चारों ओर से गूंज उठा पुलिस के कई सायरनों का शोर। तीनों असली मुजरिम फरार हो चुके हैं। मैं जानता था कि अब किसी भी वक्त पुलिस आने वाली होगी। वो वो वो। भौं भौं। इसे किसी अनाथालय में पहुंचा देना मेरे कुत्ता मित्र। कू कू। डोगा जानता था पुलिस के आगमन के बाद वहां क्या होगा। उसकी हत्या की नाकाम कोशिश। राजा केशव उन सैकड़ों लाखों लोगों का नेतृत्व कर रहा था जो आज भ्रष्टाचार की भट्टी में सुलग रहे हैं, महंगाई की मार झेल रहे हैं, और आज कानून और गुंडे की गोली मिलकर उनकी चीखों का मुंह बंद कर देना चाहती है। धाएं धाएं धाएं। मगर काश वो जान पाता कि ये तो अभी शुरुआत थी। अभी तो षड्यंत्र ने पांव ही पसारे थे। उसका जबड़ा खुलना तो अभी शेष था। सूरज, सूरज, कहाँ हो तुम? ओह, तुम यहाँ हो। आधे घंटे बाद आती तो मैं टॉयलेट में होता। मतलब मुझे यहाँ या वहाँ कहीं तो होना ही था। कल नए साल को साफ एवं स्वच्छ शहर देने के लिए सारा शहर आज सफाई अभियान में जुटने वाला है, और तुम शरीर बनाने में जुटे हो। ये शरीर तभी स्वस्थ रहेगा जब शहर में गंदगी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी। मैं भी इसी काम के लिए निकली हूँ। तो क्या तुम यहाँ झाड़ू लेने आई हो? उफ, तुम्हें चलना हो तो चलो, वरना मैं तो चली। मेरी सहेलियां बाहर मेरा इंतजार कर रही हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर का ये निवेदन कोई भी मुंबई वासी नहीं टाल सकता। कमिश्नर? बेइंतहा चौंक पड़ा था सूरज। मोनिका, ठहरो, रुको मोनिका। जो कहना हो जल्दी कहो, मुझे देर हो रही है। कैसा सफाई अभियान है ये? गटरों की सफाई का। मोनिका के इन शब्दों के साथ ही जैसे उसके मस्तिष्क में आंधियां सी चलने लगी थी। इस सफाई अभियान के पीछे हत्यारे कमिश्नर की क्या मंशा होगी, ये जानने के लिए मुझे बाहर निकलना होगा तुरंत, इसी रूप में। सूरज बाहर निकला और इधर नागरिकों ने प्रवेश किया गटरों में।
कल नए साल को नीट एंड क्लीन सिटी का तोहफा हम नागरिक देंगे। कल कल में तो अभी देर थी, सामना तो आज से था, अभी से था। वड़म। जो कुछ जिंदगियों को काल जो कुछ जिंदगियों को कल से बहुत दूर कर देने वाला था। वड़ुस। भागो, गटरों में बम विस्फोट हो रहे हैं। किसी पर सोचे समझे षड्यंत्रों के जाल कसे जा रहे थे। लोगों को अंदर जाने से रोको, नीचे जरूर बारूदी सुरंगें बिछा दी गई है। गटरों में बारूदी सुरंगें बिछाने का किसी को क्या फायदा होगा कमिश्नर साहब? है एक शख्स को फायदा, डोगा को। उसने कल राजा केशव और उसकी पत्नी को मार डाला है। वो भागने एवं छिपने के लिए इन्हीं गटरों का प्रयोग करता है। गटरों का सफाई अभियान शायद उसका कोई काम बिगाड़ रहा है, इसलिए उसी ने अंदर लैंडमाइंस बिछा दी है ताकि ये अभियान फौरन रोक दिया जाए। पुलिस वायरलेस के जरिए ये समाचार पेट्रोल पर आग की तरह फैला और टाइम बम की तरह सूरज के जेहन में फटा। ये सारी शरारत डोगा की है। ओह, तो कमिश्नर द्वारा इस सफाई अभियान का मुख्य उद्देश्य डोगा को बदनाम करना एवं उसकी चाल अवरुद्ध करना था। आंखों में बढ़ती सुर्खी को उस वक्त रोक पाने में सफल नहीं हो पा रहा था सूरज। दूसरे ही पल वो पागलों के समान तलाश करता फिर रहा था मोनिका को। गटरों में विस्फोट के समय मोनिका भी तो इस अभियान में लगी थी। मोनिका कहाँ है? उसे कुछ हो गया तो? सूरज, ठहरो। तमतमाया हुआ था उसका भी चेहरा। सूरज, देखी देखी तुमने डोगा की हैवानियत? हाँ हाँ सूरज, हाँ, शैतानियत से भरी ये करतूत डोगा की है। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं मोनिका, क्योंकि अभी कुछ देर में इलाके को सील कर दिया जाएगा। डोगा के प्रति उसकी नफरत देख कर और क्या कहता सूरज। कैसा संयोग था, एक तरफ सूरज के लिए आकाश भर प्यार था मोनिका के पास, तो दूसरी ओर डोगा के लिए ढेर सारी नफरत थी। आई हेट डोगा सूरज, आई हेट डोगा। मैं जानती हूं कि ये सारी चालें इसलिए मैं जानता हूँ ये सारी चालें इसलिए खेली जा रही है क्योंकि डोगा उन तीनों का शैतानी चेहरा देख चुका है। सूरज के जहन में अपने ही विचारों के अंधड़ चल रहे थे, जिनके बीच से होकर अब उसे पहुंचना था अपने लक्ष्य तक। तीनों की मौत के परवाने पर हस्ताक्षर करके डोगा आज निकला है अपने अभियान पर। आज इस क्षेत्र की लाइट भी गई हुई है। अंधेरा तो मेरे लिए फायदेमंद साबित होता है, लेकिन आज मुझे इमारतों की छतों वाले रास्ते से होकर गुजरना होगा, क्योंकि हो सकता है गटर से अभी लैंडमाइंस जानबूझकर नष्ट ना की गई हो। मगर इस बार षड्यंत्र का एक एक जाल बड़ी मजबूती के साथ बुना जा रहा था। ये क्या, वहां कौन गिरा पड़ा है? डोगा के कदम उस ओर बढ़ने से ना रुक सकें। उस वक्त आंखें विचित्र अंदाज में सिकुड़ गई। कुत्ते सी सूरत के नीचे का चेहरा विषाक्त हो उठा। लाश? इसकी हत्या हुए अधिक समय नहीं गुजरा है। सीढ़ियों पर हुई आहट से उछल गया डोगा, मगर तब तक देर हो गई थी। आने वाली ऊपर आ चुकी थी। खून! मेरे पति का खून कर दिया इसने। कुछ ना सूझा डोगा को, दिमाग जैसे कुंद सा हो गया। ये सब क्या हो रहा है? वो औरत मुझे अपने पति का हत्यारा समझ बैठी है और उसकी चीखों से पूरी इमारत में हलचल मच चुकी है। मुझे फौरन इस क्षेत्र से बाहर निकलना होगा, लेकिन सितारे गर्दिश में ही थे उसके। ये तो डोगा है। डोगा क्षण भर को भी वहां ना रुक रहा था। तो क्या ऊपर से भी जो शोर आ रहा है वो हत्या डोगा ने की है? जरूर उस आदमी ने डोगा को ऊपर से निकलते देख रोकने की कोशिश की होगी, क्योंकि लैंडमाइंस कांड में डोगा की पूरी मुंबई पुलिस तलाश कर रही है। रोको उसे, शोर मचाकर घेर लो। शोर, जबरदस्त शोर, दूर दूर तक गूंजता शोर, सिर्फ शोर। डोगा ने एक और निर्मम हत्या कर दी, मगर डोगा किसी निर्दोष की हत्या नहीं कर सकता। राजा केशव और उसकी पत्नी का हत्यारा डोगा अपनी जान बचाने के लिए तब तो कर सकता है जब कोई उसे पकड़ने की कोशिश करे, मगर डोगा सनई से नहीं उस शोर से दूर होता चला गया।
उधर घटना स्थल की सरगर्मी के बाद वहां पहुंची पुलिस को अलग अलग छतों से मिल गई 3 लाशें और भी। डोगा पर हत्याओं का जुनून सवार हो गया है। जुनून तो अगले दिन तक सूरज की नस नस में उबाले मार रहा था। ये साजिश है अदरक चाचा, लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है। और ऐसा होता इसलिए चला जा रहा है क्योंकि इस जाल को बुनने वाली मकड़ियाँ शक्तिशाली है। मुझे इन मकड़ियों के सिर कुचलने हैं, तोड़ने हैं जाल बुनने वाले उनके हाथ। राहें मुश्किल है सूरज, एक एक पग सोच समझकर उठाना ही समझदारी होगा। 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर आज आधी रात के बाद लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए तरह तरह के रूप एवं मुखौटे धरकर सड़क पर जलसा करेंगे। उनमें कुछ लोग हर साल की तरह इस साल भी डोगा का मास्क भी जरूर लगाकर निकलेंगे। आज किसी का ध्यान मेरी ओर नहीं जा पाएगा और इस जलसे के बीच से होकर आज मैं आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। मगर डोगा का ध्यान उस तरफ बहुत बाद में जाना था कि आज किसी ने डोगा का रूप नहीं धरा था, शायद शहर में फैली खूनी चर्चाओं के कारण। आज मेरे हाथों एक हत्या होकर रहेगी। हत्या तो जब होती तब होती। फिलहाल तो एक नई मुसीबत उसे अपने गिरफ्त में ले चुकी थी। तुम मुझसे नहीं बच सकता, मैंने तुझे पहचान लिया है। डोगा की बुद्धि जैसे अंतरिक्ष के चक्कर लगा रही थी। इसके हाथ में चाकू है, मगर ये करना क्या चाहता है? तो क्या समझता था कि सैकड़ों लोगों की भीड़ से बचकर निकल जाएगा? डोगा, मैं तुझे बचकर नहीं जाने दूंगा हत्यारे। जोंक की तरह डोगा से चिपट गया था वो। ये मुझे चाकू मारना चाहता तो आसानी से मार सकता था। मेरे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रहा है, मगर कुछ भी हो मुझे इस पागल आदमी से छुटकारा पाना होगा। लेकिन उसका क्या करे जो वहां पहुंचा ही छुटकारा पाने के लिए हो, खुद अपने हाथों मर दें, सुसाइड करके आत्महत्या कर दें। ओह नहीं, इसने तो खुद ही अपने सीने में चाकू मार दिया है। आई! अवाक खड़ा रह गया डोगा, मस्तिष्क में छूट गए अनार से। पतले दुबले व्यक्ति ने चीखते हुए अपने सीने से बाहर खींच लिया रक्त रंजित चाकू। डोगा ने मुझे चाकू मार डाला, इस हत्यारे को बचकर ना जाने देना। और इसी एक पल में डोगा जैसे सब कुछ समझ गया। ये एक और जाल मेरे खिलाफ बुन दिया गया है। ये जरूर सुसाइड के इरादे से ही यहाँ आया था। निगाहें ऊंची की तो उसने तो जेहन को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा। ये सब लोग मुझे ही इसका हत्यारा समझ रहे हैं। मेरे हत्यारियों की वजह से ये मेरे निकट आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले कि मुझे रोकने की कोशिश में कई निर्दोष डोगा का शिकार होकर मारा जाए, मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। विवश था डोगा, लाचार, दुश्मनों के बोने जाल में कीड़े की तरह फंसा हुआ सा। भीड़ को तितर बितर करने के लिए कुछ हवाई फायर करना जरूरी हो गया है। जिंग 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 उबल पड़ा था जन आक्रोश। एक कमजोर से व्यक्ति की हत्या भी कर गया डोगा। धिक्कार है डोगा पर, डोगा को फांसी दो। यही पगलाए डोगा ने इस निर्दोष को मारा है। इसी चौक पर फांसी देंगे डोगा को। आज से इस चौक का नाम होगा पागल कुत्ता चौक। डोगा के कानों में भी पड़ गए थे वे शब्द। फांसी से नहीं डरता मैं, अपने शरीर के टुकड़े करवाने के लिए भी मैं तैयार हूँ, लेकिन तब जब मेरा गुनाह साबित हो जाए। निर्दोष लोगों के खून का कलंक माथे पर लेकर नहीं मरेगा डोगा। फिर उस रात वो कुछ ना कर सका। साल के अंतिम दिन उसे बदनामी ओढ़कर वापस भागना पड़ा। और आज नए साल की पहली सुबह थी। हैप्पी न्यू ईयर मोनिका। न्यू ईयर हैप्पी कहाँ है भैया? ओह, लगता है 9 वर्ष के पूर्व संध्या पर सूरज से मुलाकात नहीं हो सकी। गंभीर था मोनिका का स्वर। मैं सूरज की नहीं, डोगा की बात कर रही हूँ भैया। सारा अखबार डोगा के खूनी कारनामों से भरा हुआ है। देखो, कल उसने एक और निर्दोष इंसान की चाकू घोंपकर हत्या कर डाली। डोगा जैसे दरिंदे जब तक छुट्टे घूमते रहेंगे, नया साल कभी खुशियां नहीं ला सकता। दृढ़ हो गया चीता का भी स्वर।
जिस तरह आसमान में सूर्य के अस्तित्व को नहीं नकारा जा सकता, उसी तरह मैं भी ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि डोगा किसी निर्दोष की हत्या कर सकता है। इसी के साथ लोमड़ी के समान चमकती मोनिका की आंखें चीता के चेहरे पर स्थिर हो गई। भैया, उसे निर्दोष साबित करने के स्थान पर अगर आप मेरा साथ दें तो डोगा बच नहीं सकता। क्या मतलब? मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है। मोनिका उसे प्लान बताती चली गई, जिसे सुनने के बाद चीता का मस्तिष्क साए साए कर उठा। मोनिका की इस योजना से डोगा वाकई नहीं बच सकता। क्या सोचने लगे भैया? योजना पसंद नहीं आई क्या? मार्वलस! ये योजना बनाकर तूने ये साबित कर दिया कि तू वाकई चीता की बहन है, लेकिन डोगा को पकड़ना तेरा नहीं, कानून का काम है। तो इस ओर से ध्यान हटा और मेरे लिए एक शानदार कॉफी बना। ओके भैया। शंकाओं से ग्रस्त हो उठा उस वक्त चीता का मस्तिष्क। मेरी बहन मोनिका हटी है। ये 2 बार पहले भी डोगा को पकड़ने की कोशिश कर चुका है। ये ज़रूर इस प्लान पर काम करेगी और मैं इसे ऐसा करने से नहीं रोक सकता, लेकिन डोगा के लिए मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो ज़रूर करूँगा। ये जानने के लिए पढ़ें लोमड़ी और चीख डोगा चीख नामक कॉमिक्स। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।